नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं आ गया हूं पार्ट 3 के साथ। तो 3200 का सेट है, 3200 का प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्व क्वेश्चंस हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, हम पूरे के पूरे वो क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम लोग जो पेश होते हैं 20 क्वेश्चंस के साथ पेश होते हैं और पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है 3200 की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक एक अपने आप में बहुत अच्छी बुक मानी जाती है अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बुक को आप कर लीजिए, ठीक है। और मैं करवा रहा हूं, मेरे साथ साथ कर लीजिए। आपके मैथ्स के क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है ये फ्री लाइव क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स एसएससी। अगर आप एसएससी एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर के ऊपर बाय अंकित अवस्थी सर। और ये जो क्लासेस है आपकी नवंबर 1 से स्टार्ट होने वाली है शार्प 6 बजे पीएम, ठीक है। शाम को ठीक 6 बजे ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जरूर से इस क्लासेस को देखिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए, पहला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको पता है अगर समबाहु त्रिभुज हो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 a²। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 24√3। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 24√3। तो मैं √3 से √3 कैंसिल करता हूं और ये 4 ऊपर चला जाता है। तो a² इज इक्वल टू 24 इंटू 4। a इज व्हाट, a साइड है। a क्या है, साइड है ना। ये त्रिभुज का एक साइड है a, है ना। तो a क्या हो जाएगा, √24 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 24√6, ठीक है। जो निकल के आएगा 24√6। अब आप मुझे एक बात बताइए, परिमाप जो है, परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का होगा। मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई अगर 3 कर दूं तो परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12√6, 12√6, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति कुल कितने लोगों की है। ध्यान से देखिएगा, चाहे मैं इस तरफ से जाऊं चाहे मैं इस तरफ से जाऊं, अगर कोई आदमी दोनों तरफ से 14 में है तो यहां से भी 14 है और यहां से भी 14 है। ध्यान दीजिएगा, दोनों केसेस में आदमी तो एक ही है, आदमी एक है, लेकिन केस 2 ले लिए हैं। मतलब एक इंसान को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। इसका मतलब यहां से 14 लोग हैं, उसको तो प्लस करूंगा ही इस 14 के साथ, लेकिन एक में मुझे माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि आदमी मैंने 2 ले लिए, मतलब आदमी एक ही था लेकिन मैंने उसको 2 बार ले लिया है। तो 28 में से एक गया 27, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 45 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई का पता लगाएं। ध्यान दीजिएगा, कितने मीटर की ट्रेन है, 90 मीटर की ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और वो 15 सेकंड में एक पुल को पार कर गई है। इसका मतलब अगर ये पुल है, ध्यान दीजिएगा ये पुल है, ये जो पुल है यहां से लेके यहां तक ट्रेन चली, ट्रेन आई छुक 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 करके, ठीक है। अब ट्रेन की खुद की लंबाई 90 है, इसको ट्रेन को पूरा पार करना तभी माना जाएगा जब उसका आखिरी डब्बा भी पार कर जाएगा। अंडरस्टूड। इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड के चाल से वो 15 मिनट में जब वो गुजरी, इसका मतलब पुल की लेंथ को भी कवर किया और खुद की लेंथ को भी कवर किया। मतलब वो ट्रेन अल्टीमेटली 15 सेकंड्स बाद यहां पे आई। अंडरस्टूड दी कहानी। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पता कर लूं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड में टोटल कितनी ट्रेन चली है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ पुल का और ट्रेन का, और मैं उससे ट्रेन का माइनस कर दूंगा तो बचेगा किसका, पुल की लंबाई। अंडरस्टूड। सो 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225 मीटर। 225 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। अब इससे क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं ट्रेन की लंबाई विच इज 90 मीटर। सो व्हाट वी विल गेट
135 मीटर, 135 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 135 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। देखिए, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, 4 किलोमीटर की स्पीड से कोई एक आदमी दौड़ रहा है और वो 3 घंटे चलता है, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे चलता है। इसका मतलब 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे में 12 किलोमीटर चल जाएगा। मतलब वो यहां से लेके यहां तक जो वो है पहुंचेगा 12 किलोमीटर। अब वो यहां से लौट के आ रहा है दौड़ के, सो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 12 किलोमीटर का। लेकिन इस बार वो दौड़ के आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 16 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसके 1 घंटे से भी अब कम समय लगेगा, है ना। और इसको क्या करें, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं। अंडरस्टूड? तो कितना हो जाएगा? 3/4 ये गया 15। इसका मतलब 45 मिनट। 3 into 15 विच इज इक्वल टू 15 मिनट्स। इसका मतलब वो 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आदमी दौड़ के 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 45 मिनट्स में कवर कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो संख्या क्या है? सपोज वो संख्या x है तो उसका 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू व्हाट? 100। सो इससे गया 2, ये हो गया 6, इस तरफ गया 600। x की वैल्यू क्या हो गई? 600। मतलब वो नंबर कितनी है? वो संख्या क्या है? 600 है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? दोस्तों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू ये कितनी है? √3/2। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो आप तुरंत लगा देंगे tan 60 में। लेकिन अगर आपको नहीं पता, जैसे देखिए इसमें आपको तो पता ही होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री में √3/2 होता है, तो यहां पे भी लगा दो tan 60, जिसकी वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आपका तुरंत आंसर आ गया। लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? आपको पता है साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? √3 और हाइपोटेन्यूज की मतलब 2। इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, थीटा तो ये है, तो tan थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, यही होता है। परपेंडिकुलर क्या है? √3 बटे बेस क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई √3। किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आपका √3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु को 3,735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि होता है तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का क्या हो? लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, 10% की हानि होगी कब? अगर वो 3795 में बेचेगा। मतलब ये 90 की वैल्यू है, ये 90 की वैल्यू है, मुझे 110 की वैल्यू निकाल रहा है क्योंकि 10% प्रॉफिट में पूछ रहा है। तो देखिए 10% लॉस मतलब 10 से 9 हो जाना, और 9 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3735, राइट? 3735। अब ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए किसका मल्टीपल होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 1 3 मतलब 1 और ये 5, 415 का क्या है? मल्टीपल है। इसका मतलब 10 की वैल्यू मतलब उसकी, उस वस्तु की जो खुद की खरीदी हुई वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या हो जाएगी? इतनी निकल के आ जाएगी। और इसको क्या बेचना है? 10% लाभ पे बेचना है, मतलब 10 से 11 हो जाना। अगर 10 की वैल्यू ये है तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की वैल्यू अगर ये है मतलब 1 की वैल्यू ये होगी 415। इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो इसको बस 2 बार लिख दो ऐसे करके, है ना। 5 6 5 4 4 5 6 5 4 5 6 5। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड? अदरवाइज आप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 भी करके कर सकते थे, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 निरीक्षणों के अंक गणितीय मध्य 15.5 है। बाद में यह पता चला कि एक निरीक्षक गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया था, तो सही माध्य का पता लगाएं। ध्यान से देखिएगा, 20 निरीक्षकों का अंक गणितीय मध्य कितना है? 15.5। इसका मतलब टोटल कितना हुआ? तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब कितना हो गया? 310। ठीक।
अब निरीक्षक ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? 24 के जगह उसने पढ़ दिया क्या 42। इसका मतलब उसने ज्यादा पढ़ दिया। कितना ज्यादा पढ़ दिया? माइनस कर दो। कितना ज्यादा पढ़ दिया? माइनस कर दो। तो कितना हुआ? 6 2 8, 18 ज्यादा पढ़ दिया। इसका मतलब इससे मैं 18 माइनस कर देता हूं, है ना? तो कितना आ जाएगा? 292। अब 292 देखिए, 42 की जगह क्या पढ़ लिया था उसने? सॉरी, 24 की जगह क्या पढ़ लिया था? 42। तो कहानी तो सेम ही है, 20 का 20 ही है, निरीक्षकों का है ना, 20 निरीक्षकों का अंक थे। जो 20 उसने किया था, निरीक्षण किया था, वो तो 20 के 20 है। इसका मतलब इसका डिवाइड बाय क्या कर दूं? इसका डिवाइड बाय मैं 20 कर दूं, है ना? तो मुझे पता चल जाएगा सही माध्य क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, एक 0 से जगह ये, तो ये 1 4 और 1 6, तो 14.6, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीनों में 100 रुपए हो जाए। इसका मतलब 100 रुपए नहीं, सॉरी 1000 रुपए हो जाए। इसका मतलब उन्होंने बोला है आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ्स, वो क्या हो रहा है? वो 1000 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सब स्टफ से पहले वो कितना था? एक साधारण ब्याज का केस है, ठीक है? 8% वार्षिक दर और 9 महीने का है, मतलब पूरा 1 साल नहीं हुआ, 9 महीने, मतलब कितना? 3/4, है ना? किसका? 8% का। इसका मतलब 2, इसका मतलब मुझे 6%, 6% से मतलब है। अब ध्यान से देखिए, 6% प्रॉफिट के बाद, मतलब प्रॉफिट ही हुआ, 6% प्रॉफिट के बाद ये 1000 में मिल रहा है। इसका मतलब 106 की वैल्यू है 1000। और मुझे किसकी पता करनी है? मुझे पता किसकी करनी है? मुझे 100 की पता करनी है। समझ में आया? इसको क्या करो? डिवाइडेड बाई 106 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आपका आंसर बन के सामने आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो कितना हो जाएगा? 943.40, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उससे 1 लीटर पानी भाप बनकर बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशत ज्ञात करें। पहले अब देखिए, दिमाग लगाइए, 5 लीटर चीनी था, चीनी का मिश्रण था, अब उसमें 6% चीनी था। आप मुझे एक बात बताइए, 1 लीटर अगर उड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं 4 लीटर बचेगा, कहीं ना कहीं नहीं, 4 लीटर ही बचेगा। 4 लीटर क्या बचेगा? मिश्रण बचेगा। लेकिन परसेंटेज तो चीनी तो उड़ा नहीं। मतलब अगर मिश्रण उड़ के चला जा रहा है, मिश्रण में पानी जो उड़ के चला जा रहा है, लेकिन चीनी वही की वही रहेगी। इसका मतलब उसकी मात्रा तो सेम रहेगी, लेकिन उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में 6 से बढ़ के कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपके सामने है, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं है ना? देखिए, 5 हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 हो नहीं सकता, बच्चा एक ही ऑप्शन 7.5। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अदरवाइज देखिए, अदरवाइज क्या, सपोज 5 लीटर था तो मैं क्या कर लूं? 5 नहीं 500 ले लेता हूं, मेरी मर्जी। 500 से यहां 1 लीटर भाप बन रहा है, मैं इसको 100 लीटर भाप बना के उड़ा दूंगा, है ना? तो इसमें पहले क्या था? 6% था, 1 लीटर का मतलब 100 लीटर गया, अब कितना बचा? अब बचा कितना? अब बचा आपका इसका 6% चीनी था, इसका 6% चीनी था, मतलब इसका 1% 5 हो गया 6, मतलब 30 चीनी था। सपोज 30 चीनी था, तो अब 100 उड़ के चला गया, तो कितना बचा? 400 लिख दिया, 400 इंटू 100 कर दिया। देखिए ये आगे 7.5, आगे 7.5, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, ये करोगे तो 10 सेकंड के आंसर आगे, 10 सेकंड में आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं। ध्यान दीजिएगा, 75% खर्च कर दिया है, बचा कितना हुआ है? 25%। और देखिए ध्यान से, यही 25% का यहां पे भी रेशियो क्या दिया हुआ है? 14:11, मतलब सम करो तो ये भी 25, मतलब 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1। इसका मतलब ऑब्वियसली बचत की भी वैल्यू, और यहां देखिए ना
25 का यहाँ पे भी इससे यही रिलेशन है, योग नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये गलत बोला मैंने, 1 सेकेंड, इससे कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन आप यहां देखो, रिलेशन आप यहां देखो, 1:1 है, 1:1 है। इसका मतलब जो बचत होगा ऑब्वियसली एक 14 में कुछ कुछ करके होगा और इस 2 एक 11 में कुछ कुछ करके होगा। ऑप्शन देखो ना, देखिए ना, ये ऑप्शन ये दिए गए, ये वही आ गया कट के। ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करो आंसर में आगे बढ़ो। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगाएंगे? आपको पता है टोटल काम मतलब नंबर ऑफ मैन इनटू डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और सेम काम है ना, तो m इंटू डी है ना, m1 d1 m2 d2 लगा दो, काम क्योंकि सेम है। तो 10 पुरुष 8 दिन और यहां पे 15 पुरुष सपोज x दिन, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू पता कर लेते हैं, 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, 5 से गया 2, 5 से गया 3, मतलब 16/3 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 15 5 533। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि नंबर 3 6 7 x 1 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनके मध्य 15 है, उनकी मध्य 15 है, तो x ज्ञात करें। इसका मतलब इन सभी का जो मध्य है, मतलब इनको सम करो और नंबर ऑफ जितने नंबर्स उनसे डिवाइड कर दो, मतलब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो, जो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। वो मध्य कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। कितने नंबर्स का 10 नंबर का मध्य कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। इसका मतलब इन पूरे का टर्म्स का सम कितना होगा 150 होगा। अब क्या करूं मैं, इन सबको जोड़ दूं, x को छोड़ के इन सबको जोड़ दूं और जोड़ के इससे माइनस कर दूं, तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, है ना। तो यहां जब मैं जोड़ूंगा तो निकल के आ जाएगा 134, इससे इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 16, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है, उनका लासा कितना है 180 है, संख्या ज्ञात करें। ओके अंडरस्टूड। अब क्या कहानी है, अगर दो नंबर है a और एक है b, तो आपको पता है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। सो a की वैल्यू और इन दोनों का क्या गुणनफल दे ही दिया है 2160, विच इज इक्वल टू व्हाट एलसीएम, एलसीएम इज व्हाट 180 एचसीएफ। सो एचसीएफ पता कर लेते हैं, तो 2160 डिवाइडेड बाई 180, 0 से 0 गया, 18 से ये गया, सो कितना हुआ 1 और ये 3 2, मतलब एचसीएफ आपकी निकल के आ गई 12। इसमें वो वाले ऑप्शन पहले हटा दो जिसमें दोनों नंबर में 12 का मल्टीपल नहीं है। देखिए 72 और 30, ये तो हट गया क्योंकि 30 तो है नहीं 12 का मल्टीपल, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। यहां देखिए 40 के 12 का है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 45 और 12, क्या ये 45 12 से जाता नहीं, ये भी नहीं। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों ही नंबर्स 12 के मल्टीपल है, तो यही आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। अदरवाइज क्या करना, अदरवाइज ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये वाला ढूंढा एक बार खुद चेक कर लेना कि 36 इंटू 60 क्या 2160 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आगे बढ़ो आंसर लगाओ। अंडरस्टूड। 198 एंड 78 का एचसीएफ क्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आप लिटरली ऐसे निकालते मत बैठ जाना, ऐसे निकालते हुए ये एचसीएफ ऐसे करके निकालते मत बैठ जाना, और ना ही आप इसके मल्टीपल लिखते बैठ जाना, 2 इंटू ऐसे करके मल्टीपल लिखते मत बैठ जाना आप लोग। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन आपको दिखे ऑप्शन पकड़ो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो 8 है, क्या ये 8 से ये नंबर डिविजिबल है? ध्यान से देखिए तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? जैसे ही मैंने देखा दूसरा तो तुरंत पकड़ में आ गया, नहीं ये नहीं है, क्योंकि 80 होता है और उसके पीछे वाला 72 होता है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। क्या 9 है? 9 को देखने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ के 9 से भाग जा रहा है कि नहीं, क्या ये जा रहा है 18, ये वाला तो जा रहा है, क्या ये जा रहा है ये 15, नहीं ये तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो जल्दी से, 6 से जाने के लिए क्या 2 और 3 से जाना चाहिए, 2 और 3 से जाना चाहिए,
अच्छा, इसका ये 6 से लगा के देख लो ना, यहाँ पे वो 18 और ये तो चला गया, ये क्या जा रहा है, 1 और 18 बिल्कुल ये चला गया, ये आंसर हो जाएगा, है ना। एचसीएफ बोला है, एक बार 7 से लगा के देख लो क्योंकि 6 से तो बड़ा है, और आप उधर से पकड़ के देखना, जो बड़े से आना, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ आना। क्या 7 से जा रहा है 14, 5 नहीं, ये तो नहीं जाएगा। क्या 7 से जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा, तो एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब में 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब में 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं? अच्छा, सपोज सही क्वेश्चन सपोज क्या है, x है, और गलत कितने हैं, सपोज है y। इसका मतलब टोटल कितने सवाल थे, 25 थे। इसका मतलब सही प्लस गलत कुछ भी करो, टोटल तो 25 थे। अंडरस्टूड। अब क्या बोल रहा है, 4 अंक दिए जाते हैं सही पे, और सही क्वेश्चंस कितने थे, x। तो इसका मतलब सही नंबर पे, सही क्वेश्चन पे स्कोर कितना किया होगा, 4 इंटू एक्स, और गलत पे कितना किया होगा, y, और कितने अंक काट दिए जा रहे हैं, 2, मतलब -2y, और उसने अंक कितने किए, दोनों इक्वेशन बन गया। अब क्या करूं, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 1 से ही रहने दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 को किया तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 400, और दूसरे में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 70। सो माइनस प्लस एंड हियर इट्स माइनस, इट्स क्रॉस, और ये क्या हुआ, 6y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 5, और x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई 25 था, इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। किसका पूछा है, तो कितने सवाल सही थे, सही वाला क्वेश्चन कौन सा है, x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, y ज्ञात करें यदि y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3 है। देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, अब थोड़ा सोचिए। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, तुरंत देखेंगे ना, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, जैसे देखेंगे आपको एक वैसा वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अगर आप +1 करें तो वो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जो सम होंगे, उनके जो नंबर होगा, उनके जो डिजिट्स होंगे, उनके जोड़ 3 से जाना चाहिए। और अगर मैं उसमें 2 से करूं तो इसका मतलब वो जो नंबर बनेगा वो नंबर 5 से डिविजिबल जाना चाहिए। फर्क मुझे नहीं पड़ना चाहिए कि पॉइंट है कि नहीं है। ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं इससे +1 जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 5.25, और 3 से जाने के लिए जोड़ दूं 7, 7 5 12, 12 से 3 से जाता है, बिल्कुल यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या यहां हो रही है, तो 4.25 + 2 मतलब हो जाएगा 6.25। क्या ये 5 से जाता है, बिल्कुल जाता है, मतलब यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक काम करता हूं, यहां पे मैं जोड़ के देख लेता हूं, मुझे नंबर मिल गया, क्या उनका जोड़ 3 आ रहा है। सो 5.25 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6.25 डिवाइडेड बाई 5, क्या ये 3 आ रहा है, देखते हैं तो क्या, आइए। तो ये क्या, तो यहां क्या 1.75, और यहां किया तो ये कितना हो जाएगा 1.25, ये हो गया कितना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बिल्कुल हाँ 3 हो गया, यस राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको उतना एलसीएम लेके नहीं करना है, इतना दिमाग लगाएंगे, इस तरीके से दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसकी भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है, देखिए पहले कितने थे, 1 2 3, लेकिन जब उनका औसत क्या था 89, मतलब 3 का 89 था। लेकिन क्या हुआ, जब क्या किया, औसत घट गया। कब घट गया, जब भाषा के अंक जोड़ दिए गए, मतलब अब 4 हो गए हैं, 4 को जोड़ दिया, 4 नंबरों को जोड़ दिया तो उनका औसत घट गया। कितना घट गया, 88.25। इसका मतलब देखिए तो कितना घट गया, 75.75 घट गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर भाषा में भी अगर 89 वो स्कोर किया होता तो क्या औसत घटता, नहीं घटता। इसका मतलब वो 89 से कम स्कोर किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो पहले ही काट दो। इसका मतलब इससे कम किया है, कितना किया है 0.75 औसत में, लेकिन कि इस बार क्या हुआ है, 4 जन हो गए। इसका मतलब 0.75 × 4, इसका मतलब
कितना, इसका मतलब 3, मतलब मैं 3 अगर घटा दूंगा मतलब 63 कर दूंगा। देखिए ना, 3 घट गया, कितने में, 4 में मैनेज करना था, 4 में मैनेज करना, तो पर में पर्सन में कितना घटेगा, पर सब्जेक्ट में कितना घटेगा, 0.75 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। 3 घटा दो, 69 से 3 मतलब 89 से 3 घटा मतलब 86, ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकित 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ा होगा, ये अंकिता होगा, फिर अंकिता, ठीक है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, मतलब डायगोनल के साथ दौड़ रही है, ठीक है, ये 40 दिया हुआ है, ये 30 दौड़ दिया हुआ है, तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है और कुल दूरी कितनी, मतलब वो बोल रही है अंकिता यहां खड़ी है, वो यहां से यहां दौड़ के गई और वापस यहां से यहां दौड़ के आ गई और विकर्ण में दौड़ रही है। ध्यान से देखिए, ये आयत दिया हुआ है, मतलब ये 90 है, मतलब ये ट्रिपलेट लगेगा, तो 3 4 5 मतलब यहाँ पे 50, मतलब वो यहां से यहां तक दौड़ के गई, यहां से यहां तक दौड़ के गई, मतलब 50 दौड़ के गई, 50 दौड़ के आई, टोटल कितनी दौड़ी, 100 दौड़ी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 घनात्मक पूर्णों का गुणनफल 375 है। अच्छा, मतलब 2 नंबर है, ठीक है, सपोज a एंड b है, उनका मल्टीपल क्या बोल रहा है, 375, मतलब a इंटू बी क्या दिया हुआ, 375, ओके। जब एक संख्या को दूसरे संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। कितना बचता है, 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। ऑब्वियसली 5/3 बचता है तो छोटी संख्या तो 3 ही होगी ना, मतलब 3 के मल्टीपल में होगी। यहां देखिए कौन 3 का मल्टीपल जाता है, क्या 15 जाता है, हाँ ये जाता है, क्या 12 जाता है, हाँ, लेकिन ये तो नहीं जाते, तो ये भैया पहले से कट के अलग हो गए। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर यहां में मैं 15 लिखूं सपोज, तो अगर मैं यहां पे 15 लिखता हूं तो ये क्या होगा, मल्टीपल बाय 5, तो यहां पे भी मल्टीपल बाय 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 25, और जो छोटा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा 15। क्या इन दोनों का मल्टीपल 375 होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बाकी सोचने नहीं है, ऑप्शन आगे लगा के आगे बढ़ो। कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब ये रियली सोचना है ना, ये इमेजिन थोड़ी कर रही, रियली सोच रहे हैं, चीजों को ब्रॉड वे में सोच रहे हैं, ऐसे सोच के ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।